हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पर। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पोएम के इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना, ओनली 30 क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक के। तो फ्लेमिंगो बुक के 3 नंबर के क्वेश्चन और आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। चलिए देखिए, देरी ना करते हुए, है ना, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल, है ना। 101% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे निशान लगवाऊंगा। आपका सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन दिस बुलेटिन बोर्ड। ये क्वेश्चन 101% नहीं 200% ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैड बीन पुट अपॉन दिस बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना आपकी लगी थी, ठीक है। तो फिर थर्ड नंबर पे क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो थर्ड नंबर पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर पे जो इसका क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका हमारा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, What changes did the order from Berlin case in school that day, कि उस दिन बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन नजर आए थे। तो भाई क्या परिवर्तन नजर आए थे, तो ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 फरवरी के तक आप लोगों को ये मिलने वाले हैं। 10 फरवरी के दिन 101% आप लोगों को ये मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंचाना है कि जिन बच्चों ने पहले से तैयारी नहीं की है और अब वो तैयारी करना चाहते हैं कि भाई 4-5 दिन पढ़कर मैं पास हो जाऊं या अच्छे नंबर लेकर लूं या स्कोर अच्छा कर लूं, ठीक है। तो चलिए फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। भाई साहिब कूड़े के ढेर में क्या कर रहा था, है ना, क्या ढूंढ रहा था, और वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा बहुत ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस प्रकार से फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। मतलब लोगों के गांवों से शहरों में, है ना, पलायन करने के क्या कारण है। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, तो बिल्कुल ये 26 में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखें हम, अगला क्वेश्चन आता हमारा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। भाई फिरोजाबाद जो शहर है वो किस बात के लिए फेमस है, तो किस बात के लिए फेमस है फिरोजाबाद जो शहर है, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल्स के लिए फेमस है। और एवरी अदर फैमिली इज फिरोजाबाद इज मेकिंग बैंगल्स। और फिरोजाबाद का प्रत्येक शहर जो मतलब प्रत्येक परिवार है वो चूड़ी बनाने का काम करता है। और इट इज आल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। अब और ये मतलब भारत का केंद्र माना जाता है भाई, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे कहाँ से आती है, फिरोजाबाद से आती है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो छठे हुए क्वेश्चन है वो निकल गए। जैसे सेवंथ में से सेवंथ है, हाउ डिड मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। भाई मुकेश का व्यवहार उसके परिवार के व्यवहार से किस प्रकार था, क्योंकि मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, है ना। और उसके बाद उसका जो परिवार है, उसका फैमिली है जो उसे क्या कहती थी, उसका जो परिवार है वो उसे चूड़ी बनाने के काम में ही लगाना चाहता था। चलिए चैप्टर थर्ड बहुत शानदार चैप्टर है ना, डीप वाटर। पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर इसमें तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है उसके बड़े, लेकिन उसमें आईएमपी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना, सबसे पहले क्वेश्चन इसका, सबसे पहले आप लोगों को देखना थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट हिज फियर ऑफ वाटर। कि डगलस ने अपने पानी के डर को, है ना, निकालने के लिए क्यों निश्चय किया कि भाई मैं अपने अब पानी से नहीं डरूंगा। तो ठीक है, क्योंकि यदि बाय चांस डगलस पानी के डर को बाहर नहीं निकालते तो देखो, ही हैड स्पॉइल्ड जॉय ऑफ फिशिंग, वो कभी मछली नहीं पकड़ पा सकते, है ना कभी बोटिंग कर पाते, ना कभी स्विमिंग कर पाते। सो ही डिटरमाइंड टू गेट हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई अब नहीं यार, पानी के डर को हम बाहर करेंगे। तो अब उन्होंने पानी के डर को कैसे बाहर निकाला, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है।
हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट लगा हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये एग्जाम के नज़रिए से। तो भाई ये भी मिल सकता है आपको 10 फरवरी को, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना जरूर, है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप इसको देख लेना। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड ऑन ऑल डिटेल। मतलब डगलस को कब इतना ज़्यादा श्योर हुआ कि भाई अब मुझे इस से डर नहीं लगता, है ना। अब मुझे पानी का डर, पानी से जो डर लगता था वो डर बिल्कुल चला गया है। तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास ये PDF नहीं है तो बच्चे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं इस वाले नंबर पर, है ना। इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोगों को ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है 4th क्वेश्चन 4th चैप्टर का है कि वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। अब भाई पेडलर को 30 क्रोनर पेडलर को क्यों दिखाए थे। जो क्रॉप्टर था ना, उस क्रॉप्टर ने पेडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए थे। तो देखो ही शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर बिकॉज ही थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव इन स्टोरी इन हिज 30 क्रोनर। यदि बाई चांस वो यदि पेडलर को 30 क्रोनर नहीं दिखाता तो उसे ऐसा लगता कि यार भाई जो ये 30 क्रोनर वाली जो स्टोरी है ना, कि मेरी गाय इतनी अमेजिंग है कि इतना दूध देती है, मुझे इतने पैसे मिलते हैं, तो आई थिंक वो उसकी जो स्टोरी थी उस टेल से थी, उस टेल पर वो विश्वास नहीं करता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ये। और 4th वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 23-25 में आया था तो आएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है आपका। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। अब पेडलर ने फाइनली अंत में अपना रास्ता कैसे बदला। जो पेडलर था उसने फाइनली अपना जो वे है वो कैसे चेंज किया। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लग सकता है 101% 2026 में 10 फरवरी के दिन आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन आप लोगों को करना है 12 वाला क्वेश्चन कि वाई वाज एडला हैप्पी टू सी गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। कि जो एडला खुश क्यों हो गई कि भाई पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर जो एडला विलियमसन थी, है ना, वो क्यों खुश हुई, है ना। तो एडला बिकम डीपली एम्बेरेस्ड, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी वो। व्हेन शी हियर्ड एट द चर्च, जब उसने चर्च में सुना था कि द पेडलर वाज अ थीफ, कि पेडलर तो एक चोर था, है ना। बट व्हेन शी गोट द गिफ्टेड, जब उसको ये गिफ्ट मिला इन द, है ना, लेटर इनसाइड इट, और उसके अंदर पत्र था, तो शी केम अक्रॉस दैट द मैन वाज वेरी जेंटलमैन। तब उसे पता चला अरे कि यार भाई वो व्यक्ति तो एक जेंटलमैन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। 13 वाला भी हो गया आपका, 14 वाला होगा एडला विलियमसन। ये वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ के देखना है कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, है ना। आ सकता है डन, है ना, कुछ ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल डन आएंगे, है ना। तो व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, कि उसने एडला विलियमसन के जो उसके पिताजी उसको लेने के लिए गए थे तो उसने इनविटेशन को क्यों अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन डले तो वो आपके पास पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि एग्ज़ाम तक सब कुछ डलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोलो करके ज़रूर आप लोग देखते रहना, है ना, कि क्या आता है क्या नहीं आता है। पुराने पेपर भी डले हुए हैं, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर भी डालने वाला हूँ, तो उनको 1-2 दिन पहले तो एग्ज़ाम से, तो उनको भी ज़रूर आप लोगों को फॉलो करना है, शो करना है। चलिए नेक्स्ट, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ये वीडियो ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 101% नहीं 1000% आ सकता है। तो व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट। भाई नौकरों ने क्यों सोचा
कि भाई गांधी जी का अन्य किसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलो आप इसका चैप्टर का। शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, ये 5th क्वेश्चन को भी आप एक बार रिपीट कर लेना, लास्ट ईयर आ गया लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। बट ये क्वेश्चन तो डन है, 100% लिखा हुआ है भाई। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी वाज टू बी अनदर पीजेंट, ये लिखा हुआ है कि आएगा। और इस चैप्टर में से एक और क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, 6 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको डन 101% करना है, ये वाला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर वाला। और फिर आता है आप लोगों के लिए 8th क्वेश्चन है, जो 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डू वी नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम, है ना। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ दैट मूवमेंट, मतलब कि किस प्रकार से मतलब गांधी जी के अलावा भी जो सामान्य लोग थे, जनरल लोग थे, उन लोगों ने किस प्रकार अपना इस मूवमेंट में, इस अभियान में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया था, है ना, किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चैप्टर पे पोइट्स एंड पैनकेक, है ना। अशोकामित्रन ने इसको लिखा हुआ है। तो भाई पहला क्वेश्चन तो इसका डन आपको देखना है ना, पहला क्वेश्चन तो इसका देखना है आप लोगों को कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी मिस्ट्री दोस सब्जेक्टेड टू मेकअप, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है कि सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखना है इसका, सेकंड थर्ड भी, कि व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, कि ऑफिस बॉय जो है वो जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था भाई, है ना। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो, और व्हाई डिड इट ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, और व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और निराश क्यों हो गया। भाई इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर है, ध्यान रखना इसमें 3 क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन आता हमारा, व्हाई डिड द ऑथर अफेयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, मतलब जो लेखक था ना वो लोगों को उसका काम नहीं दिखता था, काम बहुत करता था, उसका काम था न्यूज़पेपर को टियरिंग करना, है ना, और टियरिंग करके वो एक फाइल में उसको मतलब स्टोर करना, है ना, यही चीज़ काम था। पर लोगों को ऐसा लगता था भाई ये कुछ भी काम नहीं करता है, ये तो फालतू रहता है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, शानदार क्वेश्चन है, व्हाई वाज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो। भाई क्वेश्चन शानदार है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है ये वाला भी, कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का स्वागत किस प्रकार से किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो बेस्ट क्वेश्चन है, ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड। व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू, ये तो लिखा हुआ है कि भाई 2026 में आना है, डन, ठीक है। 10 फरवरी को आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज हो गया। फिर अगला आता है, व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू, है ना, ये वाला भी 22 और 24 में आया, तो ये 26 में भी आने की संभावना बन जाती है इसकी। चलिए नेक्स्ट, फिर इसके क्वेश्चन 2 आ जाएंगे लगभग, आपको पेपर में हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले इसमें। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी, हाउ डिड इको फाइंड द राइट टाइम सो मच, मतलब इको को इतना ज़्यादा फाइंड टाइम कैसे मिल जाता था लिखने के लिए। तो भाई जो छोटे छोटे शॉर्ट्स पीरियड्स होते हैं ना, जो फ्री टाइम होता था, तो फ्री टाइम में भी अम्बर्टो इको लिखते थे, इस कारण से उनको इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता था, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन करना है, 100% क्वेश्चन आएगा। और एक 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस, द नेम ऑफ द नॉवेल, द नेम ऑफ द रोज। तो जो अम्बर्टो इको का नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज, वो इतनी ज़्यादा सफल क्यों हुआ था। लगभग 1992 में 10 या 15 मिलियन कॉपीज ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुई थी, और विदाउट सोशल मीडिया के उस टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब जो कॉपियाँ है उसकी, जो बुक है इतनी ज़्यादा, जो उस समय ज़्यादा फेमस हुई थी, और बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट ईयर इसमें से ये क्वेश्चन आया था, व्हाट डज द वीएस नेपाल अबाउट द सेंटर। 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आएंगे और कुछ आपको गुमराह करके पूछे जाएंगे, है ना। तो मतलब थोड़े से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप चैप्टर की समरी जरूर देखें, है ना, डली हुई है चैप्टर की समरी। और गोइंग प्लेसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। पहला क्वेश्चन भाई बन सकता है इसका कि वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट 2 गर्ल्स वुड फाइंड आफ्टर स्कूल,
उन लड़कियों के भाग्य में क्या लिखा था स्कूल के बाद, 12वीं के बाद भैया। चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है ये वाला, विच वाज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गोट डेनिकेसी इन ए पर्सन, मतलब वो कौन सा अवसर था, कौन सा चीज़ें थी जब वो डेनिकेसी को एक पर्सन के रूप में देखती थी, क्योंकि जो सोफी थी ना वो इमेजिनेशन करती थी भाई, वो इमेजिनेशन करती थी है ना। अब इमेजिनेशन कल्पना, मनगढ़ंत वाइल्ड स्टोरीज बनाती रहती थी मनगढ़ंत, तो उसमें डेनिकेसी उसका हीरो था, है ना, ध्यान रखना। फिर एक और क्वेश्चन है उसका, व्हाई डिडंट सोफी वांटेड टू जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी, है ना भाई, डेनिकेसी की स्टोरी वो जेंसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी सोफी, और जो कि सोफी और जेंसी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। चल तो ये फ्लेमिंगो के हमारे क्वेश्चन हुए, तो फ्लेमिंगो के ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली याद रखना है और इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के हम स्कोर ला सकते हैं। चलो ठीक है, विस्तास के और बता देता हूँ फटाफट, इसी वीडियो में देख लीजिए विस्तास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, पहला क्वेश्चन इसका व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, ये वाला क्वेश्चन है। और इसका एक और क्वेश्चन है आपको जो बन सकता है कि व्हाट डू द इनफेयर लेटर टू चार्ली, ठीक है भाई, व्हाट डू यू इनफेयर द सेम्स लेटर टू चार्ली। सेकेंड ए टाइगर किंग में से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, देखो हु इज द टाइगर किंग और व्हाट डज द गेट नेम, ये भी आ सकता है, और व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रेव अप टू बी, कि वो साहसी बालक कैसे बड़ा हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, हाउ डिड विल महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर 100 टाइगर, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी एक बार रीड जरूर आप लोगों को करना है। बहुत शानदार चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टिसानी डोसी ने इसको लिखा है। इसमें से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है भैया। तो सबसे पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है ना, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि व्हाई इज अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100%। और एक और क्वेश्चन इसका देख लेना, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ये 2 क्वेश्चन इसमें से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर द एनिमे के सारे चैप्टर आप क्वेश्चन आपको देखना है, तो सारे क्वेश्चन में से जैसे पहला क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है, हुआ डॉक्टर सदाओ और वेयर वाज हिज हाउस। फिर अपना विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एनिमे, क्या डॉक्टर सदाओ को सजा मिलेगी क्या, है ना, उसको मतलब उस व्यक्ति को पनाह देने के लिए, दुश्मन को पनाह देने के लिए क्या सजा मिलेगी क्या, ये वाला। और एक व्हाट विल हेल्प द वाउंडेड मैन वुमेन, और एक ये वाला व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड डू विद द राइट ऑफ द मैन। तो इस चैप्टर के तो आपको ये चैप्टर पूरे क्वेश्चन देखना है, इसके 5 क्वेश्चन देखना, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, पर लगभग इसके चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन में से, है ना, तो इसको जरूर पढ़ना है। चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, पहला वाला क्वेश्चन देखना है, हु इज मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन, है ना, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन बने या नहीं बने, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए थे, कैरेक्टर स्केच आया था डेरी और मिस्टर लेम का। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चनों को, कि इन क्वेश्चनों को, ये IMP क्वेश्चन है, आप लोगों को इनको बेटर तरीके से करना है कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को देखना है, रीड करना है ना, क्यों, क्योंकि तभी अपन ज़्यादा अच्छा करेंगे और वहाँ पे वो क्वेश्चन आया तो हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और 12th के और भी क्वेश्चन आपको डलते रहेंगे, पेपर डलता रहेगा। एक प्रैक्टिस पेपर भी अभी मैं करवाने जा रहा हूँ, है ना, कल से परसों आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, जिसमें से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो जिसको भी ये PDF भाई चाहिए, है ना, जिसको भी ये PDF चाहिए तो इस वाले नंबर पर वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है, उसको वो PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद आप लोगों को करना ही है, ठीक है। चलिए।